सबसे पहले मैं इस जीप को आग लगाऊंगा और उसके बाद उस इंसान को जो इन्हें यहां से ले जाने की हिम्मत करेगा। इंस्पेक्टर, आपके पास 2 मिनट है एंड योर टाइम स्टार्ट्स। और मेरी बातों को धमकी समझने की गलती मत करना इंस्पेक्टर। अगर आपने 2 मिनट में राकेश अंकल को नहीं छोड़ा तो मैं सचमुच इस जीप में आग लगा दूंगा। आई एम वार्निंग यू, पुलिस के रास्ते में मत आओ, हमें अपना काम करने दो। ताकि आप एक बेगुनाह इंसान को चुपचाप अरेस्ट करके अपने साथ ले जा सकें, राइट? देखो मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ इंस्पेक्टर, हथकड़ी खोल के राकेश अंकल को जाने दो और तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। क्या तमाशा ये रणवीर? गेट डाउन राइट नाउ। तमाशा मैं नहीं, तमाशा आपके लोग कर रहे हैं। आप एक बेगुनाह शरीफ इंसान को अरेस्ट होते हुए देख सकते हैं, मैं नहीं। कहिए इनसे राकेश अंकल को छोड़े और यहां से जाएं, वरना क्या क्या कर लोगे तुम? हमेशा तुम्हारे आसपास जो होता है उसका जिम्मेदार तुम्हारा बाप नहीं होता। तुम्हारे सो कॉल्ड राकेश अंकल की कंप्लेन मैंने नहीं, उनके कलीग्स ने की, जो उनके साथ काम करते हैं। तो स्टॉप दिस। एम्प्लॉइज कहां से आए? जमीन से बाहर आए हैं, आसमान से गिरे हैं? आप ही के एम्प्लॉइज है ना? तो रोका क्यों नहीं इन्हें? कंप्लेंट वापस लेकर इस केस को यहीं क्लोज कीजिए, वरना आपकी पूरी लंका को आग लगा दूंगा। क्या कह रहे हैं? एक 2 कौड़ी के नौकर के लिए तुम अपने बाप से ऐसे बात कर रहे हो? विक्रांत ओबेरॉय! भागो! बस कीजिए प्लीज। मेरे साथ जो हो रहा है वो होने दीजिए, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप बाप बेटे आपस में झगड़े, प्लीज। भाई साहब छोड़िए, भाई साहब छोड़िए, ये आप तो जानते हैं कितनी हरकतें करता है और तमाशा करेगा। कंट्रोल कीजिए अपने आप, छोड़िए भैया। रणबीर, मैं जानता हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे किसी का खौफ नहीं है। मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, पर आप लोग झगड़ा मत करिए प्लीज। पर मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है। ये लोग कोर्ट के सामने आपको एक गुनहगार की तरह पेश करेंगे और तब कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं इन लोगों को आपको यहां से नहीं ले जाने दूंगा। देखिए, राकेश शर्मा के अगेंस्ट अपनी ही कंपनी में चीटिंग और फ्रॉड करने का कंप्लेन है, इसलिए हमें उन्हें अरेस्ट करना ही होगा। मैं विक्रांत ओबेरॉय का इकलौता बेटा हूं और साथ ही इस कंपनी का मालिक भी। और इस कंपनी का मालिक होने के हक से मैं हमारी कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट देता हूं। इस कंपनी के एक्स एम्प्लॉय मिस्टर राकेश शर्मा निहायत ही शरीफ और इज्जतदार इंसान है। इन्होंने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया है, इसलिए इन पर कोई केस नहीं बनता है। इस कंपनी का शेयर होल्डर मैं भी हूँ। राकेश जी इनोसेंट है, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लिहाजा इन्हें छोड़ दिया जाए। और रही बात इस कंपनी के एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय से खुद पूछ ले कि सच
क्या है? नाम क्या तेरा? दिनेश चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी जी, सच बताइए सबको। राकेश शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। हम ही से गलती हुई थी अकाउंट्स चेक करने में। हमें माफ कर दीजिए। माफी राकेश अंकल से मांग। सर, हमने जो गलती की है वो माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से और अपने एम्प्लॉइज की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये कंप्लेंट वापस लेता हूँ। आई एम सो सॉरी सर। इंस्पेक्टर, हथकड़ी खोलने के लिए मुहूर्त निकलवाओगे? हथकड़ी खोल दो इनकी।